हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। तो मैं यहाँ सॉक्स और कैप लगा ली है, और क्योंकि सर्दी से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने कैप वगैरह लगाने के बाद फिर मैं गेट बाहर का खोल दिया। और बाहर का गेट मैं सबसे पहले खोलती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मैं अपने लिए भी टाइम लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ। और सर्दी हो या गर्मी हो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। तो उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं सीधा आ गई बाथरूम में, और मैं यहाँ ब्रश वगैरह करूँगी। तो ये मैंने कैप वगैरह निकाल दी, और अभी सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो यहाँ ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई सीधा उसमें। तो यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का इतना काम रहता है। मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लो तो उससे स्किन सही रहती है, फटी फटी सी नहीं लगती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है सर्दी के मौसम में। फिर मैं किचन में आई, किचन में थोड़ा सा स्लेब वगैरह साफ़ की, और वैसे मैं शाम को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी एक बार मैं कर देती हूँ सुबह भी, क्योंकि ये होता है कि जो शाम को करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। वैसे सुबह करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी शाम को अगर करके रख दो तो फिर सुबह के काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। और अगर शाम का ही फैला हुआ रह जाए तो फिर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आलू धुल के, और यहाँ आलू मैं सीधा बॉईल करने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। और सर्दी में सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है आलू के पराठे। तो मैंने यहाँ आलू बॉईल करने रख दिए, उसके बाद मैंने दूध भी एक गैस पे रख दिया गरम करने। उसके बाद मैं लगाने लगी बर्तन। तो सुबह के काम जितने हो जाएं, और सुबह के जब तक अंधेरा रहे तब तक तो टाइम मालूम पड़ता है, उसके बाद फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ पानी गर्म करने रख दिया, इसमें रिशू की बोतल वगैरह साफ़ करूँगी, आटा भी लगाऊंगी। तो इसकी वजह से मैं पहले पानी के थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, इससे आटा जल्दी से सेट हो जाता है और थोड़ा सॉफ्ट भी गूंद जाता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि टाइट सा हो गया, क्योंकि फिर उसकी रोटियां नहीं सही से बन पाती हैं। तो मैं हल्के से गर्म पानी से, ऐसे ताज़ा जैसा पानी हो जाए इस तरह का मैं पानी करके आटा लगा लेती हूँ, तो इससे बहुत सही रोटी बनती है। तो मैंने यहाँ आटा लगा के रख दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। तो मैं रिशू की बोतल साफ़ करूँगी, और पीने के लिए भी अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पिया नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मन नहीं होता है पानी पीने का, तो मैं थोड़ी देर में पीती हूँ। तो मैं यहाँ पानी पीने आ गई, लेकिन सुबह के टाइम में ज़रूर पी लेती हूँ। जैसे कभी मन हो जाए तो, कभी तो अपने आप लगती है प्यास, और कभी कभी मन नहीं होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत कम मन होता है कि पानी पीने का। तो मैंने यहाँ गर्म पानी पी लिया, और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं अपने और काम देखूंगी, डस्टिंग क्लीनिंग, क्योंकि किचन में मैं आधे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि इससे फिर टेंशन नहीं रहती है। रिशु को भी स्कूल जाना होता है, और फिर हस्बैंड को भी ड्यूटी, तो दो दो चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई कुछ बनने सुबह के टाइम की एक ही से दोनों लोगों का काम चल जाए। तो रिशु अभी सब्जी और रोटी नहीं खा पाता है, जैसे सब्जी बना के पराठे बना दो तो इस तरह से वो खाना खा नहीं पाता है, उसको सूखा ही रखना पड़ता है। कुछ भी रखूँ, उत्पम या पराठे, तो मैं चेंज करके पराठे देती हूँ। कभी पनीर का दे दूँगी, कभी प्याज का, ऐसे करके, कभी पालक है, तो मैं चेंज करके इसको पराठा देती हूँ। मेथी के पराठे हो जाएं, मूली के हो जाएं, तो इस तरह से उसे रखती पराठा ही हूँ। किसी भी तरह से रखूँ, पर पराठा ही रखूँगी, क्योंकि वो खा नहीं पाता है। तो इसकी वजह से, और आज मैंने आलू बॉईल करने रखे, तो आज मुझे थोड़ा सा ना आराम हो गया, क्योंकि एक ही साथ सबका खाना बन जाएगा। रिशु को लंच बॉक्स भी हो जाएगा, और हस्बैंड के खाने के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने झाड़ू तो लगा दिया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो मैं बीच बीच में किचन के भी काम करती रहती हूँ, क्योंकि लेट ना हो जाऊँ इस वजह से। और मैंने 2 आलू निकाल के रख लिए, क्योंकि रिशु के स्कूल में ले जाने हैं। तो इसकी मैडम से मैं मैसेज कर रखा था कि हाँ 2 आलू
बॉईल किए हुए रख देना, तो उसकी वजह से मैंने निकाल के रख लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल में जब तक बच्चे छोटे होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, तो उसकी वजह से ही मंगाए थे। तो मैंने यहाँ जो बिना छिले हुए आलू मंगा रखे थे तो वो मैंने निकाल के रख लिए, तो साथ में रिशु के लंच बॉक्स के साथ ही मैं रख दूँगी बैग में। तो यहाँ आलू मैंने मैश कर लिए, उसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी और थोड़े से मैंने निकाल दिए रिशु के लिए, क्योंकि मैं हरी मिर्च और चीज़ें डालती हूँ तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मैं उसके लिए अलग से निकाल देती हूँ। तो उसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ। तो इसके लिए मैं सादा सिंपल से बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हम लोग जितना खा लेते तीखा उतना तो खा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से मिक्स कर देती हूँ। नमक मिर्च सभी मसाले मैं कर लूँगी, और इशू के में मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नमक डालूँ, मिर्च डालूँ और धनिया वगैरह डाल दूँ, सूखा पाउडर, और वैसे कोई चीज़ नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे भी तो खाते नहीं हैं। अगर कुछ भी उनको नहीं अच्छा लगा तो वो तुरंत ही छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से अलग अलग करना पड़ता है। और फिर मैं रिशु के भी मिक्स करके रख दूँगी। तो इसका लंच बॉक्स मुझे तैयार करना है, तो मैं इसी के पहले सेकूँगी। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके आलू रख दिए। फिर मैं करने लगी रिशु के लिए दूध, क्योंकि उसको दूध में दे देती हूँ, नहीं तो फिर एक साथ हो जाए तो बच्चे फिर पीते नहीं हैं, ना कुछ खाएंगे ना दूध पियेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में दूध पीना हो नहीं पाता है, तो इसकी वजह से फिर ये छोड़ देता है दूध, तो पीता नहीं है। तो मैं इसे दूध देने के बाद में फिर दोबारा से आ गई किचन में, और मैं इसी के लिए अभी पराठा सेक देती हूँ। हस्बैंड के जाने में अभी टाइम है, रिशु पहले जाता है स्कूल, तो इसके लिए मैं पहले तैयार कर देती हूँ लंच बॉक्स। तो मैं यहाँ रिशु के लिए पराठे सेकने लगी, और इसी का मैं पहले तैयार कर देती हूँ। तो इसको मैं रखने के बाद फिर मैं इसको तैयार करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि लंच बॉक्स की टेंशन नहीं रहती है कि मुझे वो भी तैयार करना, और बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक हर काम उनका देखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पहले पराठे सेक दिए, उसके बाद फिर मैं इसको तैयार करूँगी, नहलाऊँगी धुलाऊँगी, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो अभी मैं 2 पराठे सेक दूँगी, एक ले जा वो मैं एक रख देती हूँ, क्योंकि और भी बच्चे खा लेते हैं साथ में, तो इसकी वजह से। तो यहाँ मेरे पराठे बनके हो गए तैयार। फिर उसके बाद मैं इसका पैक भी कर दूँगी साथ साथ में ही, क्योंकि मैं फिर अलग से नहीं रखती हूँ। और अभी मैं पराठा और बिस्किट रख दूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं कभी मन आ जाए तो खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से मैं कभी कभी इसके लिए बिस्किट भी रख देती हूँ। तो यहाँ मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो यहाँ कर दिया मैंने लंच बॉक्स तैयार। उसके बाद मैंने आलू भी रख लिए जो बॉईल किए हुए थे, तो उनको भी मैंने साथ में रख दिया। तो हस्बैंड छोड़ने गए, तो बाहर देखिए कितना ज़्यादा मौसम फॉग लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए फिर भी हटता नहीं है। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सर्दी का, तो सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो फिर हस्बैंड जब छोड़ के आ जाएंगे तब तक चाय बन जाएगी। मैंने चाय भी रख दी बनने, क्योंकि रिशु को मैं देती नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं फिर बाद में ही बनाती हूँ। और पराठों के साथ में चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे मैं सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन जब सुबह के टाइम बनते हैं तो ये सोचती हूँ कि चलो चाय से ही हो जाएंगे, क्योंकि चाय से अच्छे भी लगते हैं। सुबह थोड़ा गर्म चाय भी हो जाती है और साथ में पराठे भी खप जाते हैं। तो मैं यहाँ चाय बना ली, पराठे भी सेक लिए। तो यहाँ मैं और भी खाना सेक देती हूँ, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे। तो मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। हस्बैंड जब तक आते हैं तब तक उनके लिए भी मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सुबह के 5 बजे उठ जाऊँ या 4:30 बजे, तो मेरे काम सभी बहुत आराम से हो जाते हैं। और कभी कभी लेट हो जाऊँ तो काम छूट जाते हैं, तो इसकी वजह से सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और आलस तो आता है, लेकिन आलस को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। बच्चे हस्बैंड लेट ना हो जाए, तो इसकी वजह से आलस को छोड़ के अपने काम में लगती हूँ, तभी काम पूरे टाइम पे हो पाते हैं। और नहीं तो फिर अभी इतना दिन छोटा हो रहा है, टाइम सारे काम टाइम पे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सेक रही हूँ। तो
तो यहाँ सभी लोग ऋषु हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, ऋषु को भी स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा टैबलेट खाने आ गई और ये मैं खा रही हूँ। मेरे हाथ में ऐसा मोच जैसा लग गया, जैसे कि पैर में लग जाती है, उसी तरह से दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने टैबलेट खा ली और उसमें फिर ये ट्यूब भी दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ इसकी। तो इससे बहुत ज़्यादा आराम लगा। नहीं तो मैं एक बार तो ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा हाथ ही नहीं उठ रहा था, तो अभी अच्छे से सही नहीं हुआ, लेकिन एक ही बार में, एक दो बार में ही बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। तो मैंने टैबलेट खा ली, उसके बाद इससे भी मैंने लगा लिया ट्यूब भी। उसके बाद ही और काम देखूंगी। तो वैसे तो मैं सभी झाड़ू पोछा एक साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में इतना ज़्यादा लग रहा था, तो उसी वजह से मैं फिर धीरे धीरे काम कर रही थी। तो मैंने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में। तो बेडरूम में मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ। और वैसे तो मैं कभी कभी ऋषु जाग जाए तो मैं पहले भी करती हूँ, और कभी छूट जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि अभी सर्दी तेज हो रही है, चलो बच्चे कपड़े वगैरह पहन लेंगे, तो मैं ब्लैंकेट ज़्यादातर खुला छोड़ देती हूँ, तो सही करके रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि ऋषु सो ही रहा था। फिर उसको जल्दी जल्दी में मैंने जगा के और स्कूल भेजा। और बच्चे हो जाते, छोटे बच्चों को आलस आ ही जाता है। छोटे क्या, सर्दी के मौसम में सभी को आलस आ जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए एक मजबूरी पड़ जाती है सुबह जागना। अगर जागेंगे नहीं तो लेट हो जाएंगे सभी लोग, तो इसलिए हम लोगों को जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार बच्चों की तो चल जाती है। तो मैंने यहाँ सभी सामान सेट कर दिया। उसके बाद मैं ये छोटे ब्लैंकेट हैं, तो इनको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ऋषु के सिर से लगा देती हूँ, और पिलो वगैरह ज़्यादा ऊंची पड़ जाती है, तो इसके सिर से रख देती हूँ कि ये भी आराम से लेटा रहे। फिर मैं यहाँ रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया, तब तक मैं बाहर से कपड़े उठा ली थी, क्योंकि दूसरे रूम में पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं साथ साथ में ही फोल्ड कर देती हूँ। जो भी काम हो साथ में कर लो, तो तब तो वो काम हो जाएगा। अगर ये सोचा कि फ्री होके टाइम पे करेंगे, तो वो काम कभी हो ही नहीं पाता है। और फिर या तो ज़्यादा जल्दी में हो तो मैं टाल देती हूँ कि हाँ चलो, तो थोड़ा टाइम देर में कर लेंगे। नहीं तो मैं ज़्यादातर काम साथ में ही करती हूँ, तो साथ में काम करने से ना आसानी से सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं बेडरूम में झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आई, तो मैं किचन में पूरा सामान समेट देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरे में एक साथ झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने रूम में तो लगा दिया था, फिर ऐसा होता है ना, बार बार नहीं लगाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं एक साथ ही झाड़ू लगाती हूँ। सुबह का झाड़ू होता है तो वो तो इधर उधर हो जाए, कभी मैं रूम में लगा देती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, कभी पोछा भी साथ में लग जाएगा, तो इस तरह से होता है। और अभी थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा पड़ गई है ना, तो इसकी वजह से मैं तो बीच में लगा देती हूँ या लास्ट में लगा देती हूँ, तो मैं इस तरह से पोछा लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ दूध गर्म कर लिया। तो ये रात का बचा हुआ दूध था, तो मैंने इसको गर्म किया। और मलाई मलाई एक साथ इकट्ठा हो जाती है दो बार की, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर भगोना भी ऐसा, भगोने में भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से फिर एक जगह और रखी हुई थी मलाई, तो उसको भी मैंने इसी में डाल के गर्म कर दिया। और फिर जब किचन का पूरा काम कर लिया, तो फिर मैं दोबारा से झाड़ू लगाने लगी। तो यहाँ झाड़ू लगाने वो करने के बाद, किचन समेटने के बाद, फिर मैं साथ में स्लेब वगैरह भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि लगे हाथों काम कर लो तो काम हो जाते हैं। और ये सोचो कि थोड़ी देर में ये काम कर लें, इसके बाद ये काम करेंगे, तो फिर काम फैले ही रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही मैं सारा काम कर लूँ। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने। तो मैंने यहाँ किचन में मैं पोछे की स्टार्टिंग किचन से ही करती हूँ, तो मैंने किचन में भी लगा दिया। उसके बाद फिर रूम में लगाऊंगी, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। कभी तो सुबह हो जाए पोछा, तो मैं साथ में नहा लेती हूँ। और आज मेरे हाथ में ही दर्द हो रहा था, तो इसकी वजह से आज काम भी लेट हो गया मेरा धीरे धीरे। लेकिन ये होता है ना, अपने पे काम होता है तो फिर करना पड़ता है और हस्बैंड भी जाते हैं, तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और सर्दी के मौसम में जल्दी नहीं उठोगे तो फिर दिन का भी नहीं पता चलता है। तो मैं यहाँ पोछा लगाने लगी आके, और मैंने किचन वगैरह तो पूरी साफ कर ली। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का भी यहीं एंड। आई होप आप लोगों को
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।